वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा उत्तरकांड सप्तम सोपान, जिसमें काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाने जा रहे हैं प्रथम जन्म कि उन्होंने कौन कौन से जन्म लिए। तो हम भी चलते हैं काकभुसुंडी जी के पास उनके प्रथम जन्म की कथा सुनने के लिए। ज़्यादा देरी ना करते हुए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए भक्ति सागर सोनिका। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। प्रथम जन्म के चरित अब कहियो सुनो बेगेस रामा, कहियो सुनो बेगेस। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटे कलेस से आवर। राम जय जय राम। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म का चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नार अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों को मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी धर्म परायण और वेद के विरोधी थे। ते ही कल युग कौशलपुर जाए, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन कर्म रुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन कर्म से शिव का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मात्य परम बाह चाला, उग्र बुद्धि उर संभ विशाला। यद्यपि रहियो रघुपति रजदानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत सी बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम था। यदि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस की महिमा को कुछ भी नहीं जाना। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कवने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो पर होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना, वेद शास्त्रों का पुराणों का गान गाया है। किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम का परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान जब प्राणी, जब उर बसे राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, यह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लोपत भय सदग्रंथ। दबे न निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। धर्मियों ने अपने बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ क्रम। सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कले धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों के लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे हरि के वाहन सुनिए, अब मैं कल की के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को रचने बेचने वाला और राजा प्रजा को खा डालने वाला होता है। वेद की आज्ञा कोई नहीं जानता। मार्ग सोई जो कहूँ जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ धम्बरत जोई, ता कहूँ संत कयो सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता है
वही पंडित है जो मिथ्या आरंभ करता है, डंबर रचता है, और जो दंभ में रत है उसको सब कोई संत कहते हैं। सोई सियान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़े आचारी, जो कह झूठ मसखरी जाना, कल जुग सोए गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोए ज्ञानी सो विरागी, जाके नख रुजटा विशाला, सोए तापस पर सिद्ध कलिकाला। जो आचरणहीन है और वेद मार्ग के छोड़े हुए कलयुग में वही ज्ञानी है, वही विराग्यवान है, जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्छा बच्छज खाहे, जे ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजते कलयुग माही। जो अमंगल वेश और मंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं, और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार, तीन करि गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबार, ते बकता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवसे नर सकल गोसाई, नाचहि नाट्य मारे कटे के नहाई, शूद्र द्विज सुपदेश ही ज्ञाना, मेल जने उलही कुदाना। हे गुसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों का विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैं, ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुतिस्तर दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारे पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं, देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागनी विभूषण हीना, विधवा के संगार नबीना, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। जो स्वागनी स्त्री है वो भूषण नहीं पहनती कलयुग में, और जो विधवाएं हैं वो नित्य नए श्रृंगार करती हैं। शिष्य और गुरु में वह बहरे और अंधे सा साव हो जाता है। गुरु के उपदेश सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरे शेष धन शोक न हरि, सो गुर घोर नरक महु परि, मात पिता बालक बोलावै, उदर भरे सोई धर्म सिखावै। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कहे न दूसरी बात, ओढ़ी लागी लोभ बस, करे विपर गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ वश कोड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाधे शूद्र झीसन, हम तुम ते कछु घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आके दिखावे डाट। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्राह्मण को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण, वे उन्हें डांट कर आंखें दिखाते हैं। पर त्रिलंपट कपट सियाने, मोह दरोह ममता लपटाने, ते ही अभेद बाद ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो प्राय स्त्री में सख्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह ममता में लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य भेदवादी ज्ञानी है। मैंने इसे कलयुग का चरित्र देखा। आप गए अरुति नहीं घाले, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपाले, कलप कलप भरी एक नर का, पर ही जे दूषे ही श्रुति करि तर्का। वे श्वेत दूर नष्ट हुए ही रहते हैं
कई सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं, उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कलप कलप भरे एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा, नारे मोई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुढ़ाए हो सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विपरे सन्याप पुजावई, उभय लोक निज हाथ बनसावई, विपरण रक्षर लोलुपकामी, निराचार सट वृष लिखो स्वामी। वे अपने ही ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़ लोभी कामी आचरण मूर्ख और नीची जाति के अभ्याचार स्त्रियों को स्वामी होते हैं। शूद्र करें जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहें पुराना, सब नर कल्पित करें अचारा, जाए न भरण अनीत पर। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं और अपार नीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरण संकर कली, भिन्न सेत सब लोग, रामा भिन्न सेत सब लोग, करहि पाप पावे दुख, भैरुज शोक वियोग, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत बिरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह, बस कल्पी पंथ अनेक। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर को मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक, वियोग पाते हैं। वे स्मृति, वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और उनके नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सवारहि धाम जति, वेश्या हर लीन न रहे, बिरत तपसी धनवंत, दरिद्र गही कलि कौतुक तात, न जात कही कुलवंत, निकारे नार सती, ग्रह नहीं चेर निबेर गति, सुत मानहि मातु पिता तबलो, अवलान नदीक नहीं जबलो। सन्यासी धन लगाकर घर से जाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसमें विषयों ने हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए हैं और ग्रस्त दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चलाक छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। ससुरारी प्यार लगी जब ते, पुरूप कटम्ब भय तब ते, निप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजानिते, धनवंत कुलीन मलिन अपि, तिच ईन जरे उधार तपि, नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो, कवि वृंद उदार धुनि न सुनी, गुण दूषक व्रात न कोप गुनी, कलि बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूपी हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा के नित्य ही दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गए और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेद और पुराणों का नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरिभक्त सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाला बहुत है पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुख होकर मरते हैं। सुनो खगेश कली कपट, हट दंभ द्वेष पखंड, मारे मोह माराद मद, व्याप रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हट, द्वेष, पखंड, मान, मोह और काम आदि मद ब्रह्मांड में व्यापक हो गए। तामस धर्म करे नर, जप तप व्रत मखदान, देव न वर्षहि धरणी में, भय न जामे धान। मनुष्य जप तप व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता ही नहीं है। अब लाकच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मत थोर कठोर न कोमलता,
निर्पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमाने असा, कल्पांत न नाश गुमानो असा। स्त्रियों के बाली भूषण है, उनके शरीर पर कोई भूषण नहीं रह गया, और उनके भूख बहुत लगती है, तो सदा तृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुखी जाती हैं, धर्म में उनका प्रेम नहीं, बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता रही ही नहीं। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न तास गुमानो असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कहीं नहीं, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। इतने घमंडी लोग होते हैं कलयुग में। ऐसा कलयुग के बारे में काकभुसुंडी जी ने वर्णन किया है। कलिकाल विहार के मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जात कुजात भय मगता, ईर्षा परुषा छल लोलुपता, परिपूरी रहिमा समता विगता, सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धरे में आचार गए, दम दान दया नहीं जाने पनी, चढ़ता बर भंजन तात घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मो बगरे, पर निंदक जे जग मो बगरे। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता, जाति को जाति, सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए, ईर्ष्या कड़वे वचन और लालच भरपूर हो गए, समता चली गई, सब लोग वियोर और विशेष शोक से भरे पड़े, वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए, इंद्रियों का दमन दान दिया और समझदारी किसी में नहीं रही, मूर्खता और दूसरों का ठगना या बहुत अधिक बढ़ गया। इससे पूरे सभी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, जो प्राय निंदा करने वाला है जगत में वे ही फैले हैं। सुनो ब्यालार काल कली, मल अवगुण आगार, गुण्यों बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार, कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मखरु जोग, जोगति होई सो कली हरि, नाम ते पावे लोग। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी और सुनिए, कलिकाल पाप और गुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी है बहुत बड़ा, उसमें बिना परिश्रम के बंधन से छूट जाता है। मतलब जितनी जल्दी भगवान कलयुग में मिलते हैं, उतनी जल्दी कल त्रेता और द्वापर में नहीं मिलते थे। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा और योग से प्राप्त होती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम पा जाने से ही हो जाती है, सिर्फ नाम बजने से ही। कृत युग सब जोग विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहे भव प्राणी, त्रेता विविध जगे नर करही, प्रभु समर्पी करम भव तरही। सत्य युग में सब योगी और विज्ञान होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों के प्रभु को संपूर्ण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भवत हरि उपाय न दूजा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भवताहा। द्वापर में रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कल युग में तो केवल हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर से तर जाते हैं। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरो जित जिजो भज राम ही, प्रेम समेत गाऊं गुण ग्रामी। कलयुग में न तो योग और यज्ञ और न ज्ञानी है, राम जी का गुणगान एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम को भजता है, प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, सोए भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही, कलि करे एक पुनीत प्रतंपा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। वही भवसागर तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर पाप नहीं होते। कलयुग समयुग ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास, प्रगट चारि पद धर्म के,
कलि महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं। इस युग में राम जी निर्मल गुण समूहों को गागा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार से तर जाता है। धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं, जिनमें कल में एक चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने प्रधान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म होए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों में धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, उससे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बोध रज कुछ श्रुति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु धामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत ही, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा है, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि परिभाव विरोध चहोरा। बुद्ध जुग धर्म जान मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत है, रजोगुण थोड़ा है, चारों ओर वैर विरोध हुआ पड़ा है। कलयुग का प्रभाव है कि पंडित लोग युगों के धर्म मन में जान पहचान कर धर्म छोड़कर धर्म की प्रीति करते हैं। काल धर्म न व्यापी ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाई। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक न व्यापी माया। जिसका रघुनाथ के चरणों में प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापते हैं। और पक्षी राज नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृति दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाई। भजे राम तज काम सब, अस विचार मन माही। श्री हरि की माया द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलि काल वर्ष बहु, बस्यो अवध विगेश। पर्यो दुकाल विपत बस, तब मैं गयो विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्ष तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां काल पड़ा और मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयो उज्जैन सुनूरकारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कुछ संपत्ति पाई, तय पुण्य करो शंभु शिव का। ये सर्पों के शत्रु जी गरुड़ जी सुनिए। दीन मलिन दरिद्र दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करे सदा ते काजु न दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि सदा शिव की पूजा करते थे, उन्हें दूसरा कोई काम ना था। परम साधु और परमार्थ ज्ञाता थे, शंभु के उपासक थे, पर हरि की निंदा करने वाले ना थे। तेहि सेव्यो में कपट समेता, दिच दयाल यति नीति निकेता। बांझ नमर देखि मोहि साई, विपर पढ़ाओ पुत्र के नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता, ब्राह्मण बड़े ही दयालु नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जप्यो मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहि मति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव का मंत्र दिया, अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल सकुल मति, नीच जात बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरूं, करूं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति पाप में मलिन बुद्धि वाला मोहवश हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठकर विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुर नीति मोहि प्रभो, दुखित देख आचरण मम। मोहे उपजेति क्रोध, धम्बिहि नीति के भावई। गुरु जी मेरे चरण आचरण को देखकर दुखी थे, मुझे नित्य वाली बातें समझाते, मैं कुछ भी नहीं समझता, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। धम्मी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरु लीन बलाई, मोह नीति बहु भांत सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्त राम पद होई।
एक बार गुरु ने मुझे बुला लिया और बोध प्रकाश से मेरी शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव की सेवा का फल यही है कि राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम भजे तात शिव धाता, नर पवार के केतिक भाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहे अभागे। तात शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य को तो बातें कितनी है, ब्रह्मा जी और शिव जिनके चरणों के प्रेमी हैं। अरे भागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहियो, सुनि खगनाथ हृदय मम दहियो, अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथाए क्रोध पे आए। गुरु ने शिव को हरि का सेवक कहा। ये सुनकर ही पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मान कुटिल को भाग को जाति, गुर कर द्रोह करो दिन राति। अति दयाल गुरु स्वर न करो धा, पुनि पुनि मोह सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य को जाति में दिन रात गुरु से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनके थोड़ा सा भी क्रोध नहीं था। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमे हतिताहिन सामा, धूम अनल संभव सुन भाई, ते बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रही, सब नर पद प्रहार नित सही, मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरही, पुण्य नृपनयन कृटहि परही। धूल रास्ते में आदर से पड़ी जाती है सदा, सबकी लातों मार जाती हैं, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। सुनो खगपति ऐसे समझ प्रसंगा, बुध नहीं करे अधम कर संगा, कभी कोविद गावे ऐसी नीति, खल सन कले न भल नहीं प्रीति। ये पक्षी आज गुरु जी सुनिए, ऐसी बात समझ कर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट न करे ही अच्छा ना प्रेम। उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरी स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कटुलाई, गुर हितु कहे न मोहि सुहाई। ये गोसाई, उससे तो सदा उदासीन रहना चाहिए, दुष्ट के कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, गुरु जी की हित की बात कहते थे पर मुझे बहुत सुहाती ना थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते, उठे न कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उसी समय गुरु जी वहां आए, पर मैं अभिमान के मारे उठकर उनको प्रणाम नहीं किया कि मैं तो भगवान की भक्ति में लगा हूं। जबकि भगवान के सामने यदि गुरु आ जाए तो गुरु को प्रणाम करना ये शिष्य का परम धर्म होता है। सो दयाल नहीं कहियो कछु, उड़ना रोष लवलेश, अति अग गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है तो महादेव उसे सह नहीं सके। मंदिर माज भय नभमानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, जदपि तब गुरु के नाही क्रोधा, अति कृपाण चित समय कबोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपाणु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तदपि साप सट देहु तोई, नीत विरोध सोहे ना मोही, जो नहीं दंड करो खर तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे युष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाएगा। जैसठ गुरसन ईर्षा करही, रोख रोरव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जौनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावे पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रोग नरक में पड़े रहते हैं, फिर ब्रह्मा से निकलकर वह पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठ रहे सोच गरीब पापी, सर्प होए खल मल मति व्यापी, महाविटप कोटर महु जाई, रहो अधम अधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहे, ते दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। और अधम से अधम इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार किन गुरु, दारुण सुनी शिव साप,
कंपित मोह विलोकति उपजा परिताप। शिव की भयानक शाप सुनकर मेरे गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करते गदगद स्वर समझ घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे कि हे स्वामी, हे भोलेनाथ, इसको क्षमा कीजिए। सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार करके गदगद वाणी से भगवान शंकर की आराधना करने लगे। कौन? काकभुजंडू जी के जो गुरु जी थे, जिनका अपमान किया था काकभुजंडू जी ने। तो गुरु जी ने क्या कहा शंकर से, तो हम भी सुनते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्प निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद रूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप है। प्रकाश से वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, आकाश में आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार मूल तुरे तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश घोरं गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरं सपुरमौलिकल्योनि चारु गंगा लसभदाल वाले दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरी वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति अब शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर दित्य का चंद्रमा और गले में सर्प शोभित हैं, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। चलति कुंडलम भू सुनेत्रम विशालम प्रसानं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चरे मांबरं मुंडमालं प्रिये शंकरं शरणं नाथं भजामि। जिनके हाथों में कुंडल हिल रही हैं, सुंदर भ्रुकुटी, विशाल नेत्र, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म के वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकाष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडमजं भानुकोटि प्रकाशं त्र्यंशूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड जन्म, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कलापंतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद सदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कलप के अंत करने वाले, सज्जनों के सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह के हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए महादेव। न यावदम उमानाथ पदारविंदम भजन्ते हि लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्व
भूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभेयं जरा जन्म दुःखोदतापमानं प्रभोपहियापन मामेश शंभु। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भसते तब उन्हें ना तो ही लोक में और ना परलोक में सुख शांति मिलती है और उनके तापों का नाश होता है। अंतेश समस्त जीवों को अंदर निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं ना तो योग जानता हूँ न जप और न पूजा ही। हे शंभु मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म के दुख में जलते हुए मुझ दुखी का दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रयुक्तं निर्प्रेण हर्तोषये पठेन्त नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदते। भगवान के रुद्र स्तुति का यह अष्टकुंड शंकर जी तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देख प्रभु अनुराग पुनि मंदिर भगवान वही द्विजवर वर मांगो। सर्वगा शिव ने विनती सुनी और ब्राह्मण प्रेम देखा तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि द्विजवर वर मांगो। सर्वज्ञ शिव ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन परने हो निज पद भक्ति देहु प्रभु पुनि दूसर वर देहु। ब्राह्मण ने कहा प्रभु यदि मुझ पर प्रसन्न है तो नाथ यदि इस दीन पर आपके स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया वश जीव जड़ संतत करें फिरें बुलान तेहि पर क्रोध न करें प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब ए पर हो कृपाल साप अनुग्रह होए जहीं नाथ थोरे ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर अब इस पर कृपा कीजिए जिसे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह हो जाए। यही कर हो ये परम कल्याण सोए करो अब कृपा निधाना विपर गिरा सुन पर हित सानी एवं मास्तु इति भय न भवानी। हे कृपा निधान अब वही कीजिएगा जिससे इसका पूर्ण कल्याण हो। दूसरे के हिस्से से नहीं हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई ए मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन यही दारुण पापा मैं पुण्य दीन कोप करि सापा तदपि तुम्हारी साधुता देखी करूं यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने इसे क्रोध के शाप भी दे दिया तो भी तुम्हारी प्रभुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी तो दिज मोह पीठ था खरारी मोह श्राप दिज व्यर्थ न जाई जन्म सहस अब से यह पाई। हे दिज जो क्षमाशील है परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी राम जी के दिज। मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसे दुख पाओई यही स्वल्प नहीं व्यापे सोई कवनियों जन्म मिटे नहीं ज्ञाना सुने सुदृश वचन प्रमाणा। परंतु जन्म और मरण में दुख होता हुआ इसका दुख जरा भी व्यापेगा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। है शूद्र मेरा प्रमाणिक वचन सुन रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ पुनि में मम सेवा मन देऊ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भक्ति उपजे उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म रघुनाथ की पुरी में हुआ फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई हरि तोषण व्रत दीज सेवकाई अब जाने करें विप्रमाना जाने सुसंत अनंत समाना। है भाई अब मेरा सत्य वचन सुन तीजों की सेवा ही भगवान के प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना संतों को अनंत श्री भगवान के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल निशाला काल दंड हरि चकल कराला जो इन कर मारा नहीं मरी विप्र द्रोह पावक सो जरी। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल काल दंड श्री हरि के विकराल चक्कर के मारे जो नहीं मरता वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही
तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही, और यूं एक असीशा मोरी, अप्रतिहत गति होए तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और आशीर्वाद है कि तुम्हारी स्वत्रवाद गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक जा सकोगे। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो आज की कथा में हमने देखा कि किस प्रकार काकभुसुंडी जी का अयोध्यापुरी में जन्म हुआ था और उसके बाद वे उज्जैन में गए, शिव की भक्ति की, लेकिन गुरु का अपमान किया तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें श्राप दे दिया है। और अब आगे उनके साथ क्या होता है, लेकिन साथ में बहुत सारे वरदान भी दिए हैं, जिसकी वजह से काकभुसुंडी जी के जन्म तो बहुत हुए, लेकिन उसके बाद भी उनके मन से वो पुराना ज्ञान नहीं हटा। तो हमने भी आज की कथा से यही सीखा है कि कभी भी गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए। जो शिव भक्त है उसको कभी राम की निंदा, और जो राम भक्त है उसको कभी शिव की निंदा कतई भी नहीं करनी चाहिए। और गुरु का ब्राह्मण का सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये बात स्पष्ट कही है कि इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर माराने मारे विप्रद्रोह पावक सो जरई। कि इंद्र के वज्र और मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और हरि के विकराल चक्कर के मारे भी जो नहीं मरता, वह विप्रद्रोही अग्नि से भस्म हो जाता है, मतलब ब्राह्मण के श्राप से भस्म हो जाता है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।